हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस यूट्यूब कक्षा में। देखो, अपन लास्ट टाइम डेसिमल पढ़ रहे थे और डेसिमल का जो चैप्टर था अपना वो कंप्लीट हो चुका था। आज से अपन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, और सिंप्लीफिकेशन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन। इस चैप्टर से मिनिमम आपके 3 से 4% आपके 100% आने ही आने, कम से कम 3 से 4% तो आपके आने ही वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत आपके। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे पूर्वक शांति पूर्वक आप सभी को समझना है। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं आज से अपने इस टॉपिक को। ऊपर की स्क्रीन चलाओ, कमेंट। तो ये अब यहां पर आपका इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है आपका सिंप्लीफिकेशन। स्टार्ट करते हैं आज से सिंप्लीफिकेशन को अपन। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका, बिल्कुल सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। देखो, तो सबसे पहले इस पे जो टॉपिक आएगा आपका, पहले टॉपिक आता है इसमें स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किस प्रकार स्क्वायर निकालेंगे आप, किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, किस प्रकार आप पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करेंगे, ये सब बातें आपकी यहाँ पर आने वाली। इन बातों को अपन सीखते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर निकालते कैसे। जैसे माना कि 20, 25, 30 तक तो आपको अच्छी प्रकार याद होंगे। फिर आगे के जैसे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए आपसे बोले तो किस प्रकार आप आसानी से स्क्वायर निकाल सके, ऐसा अपन निकालना यहाँ पर सीखने वाले हैं। देखो, तो यहाँ पर स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। देखो, 30 तक के स्क्वायर तो मैंने आपको लिख कर दिए यहाँ पर। ये 30 तक के स्क्वायर तो आपको मुख जुबानी याद होनी चाहिए अच्छी प्रकार से, तब आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। अन्यथा फिर आप बोलो सर 30 में भी ट्रिक लगाओ, तो 30 में ट्रिक नहीं लगने वाली है ना। देखो, यहाँ पर आप जानते हैं, देखो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे आपको बोले एक का स्क्वायर तो एक होता है। अब इस एक का मतलब ये हुआ कि एक को आप एक से गुणा करेंगे। घात स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक दो बार लिखा हुआ है, एक गुणा एक, और गुणा करने पर आपका एक ही बनता है, यह बात हो गई। जैसे आपसे बोलता है 2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका मतलब यह है कि 2 को 2 बार गुणा किया गया है, तो 2 को 2 बार गुणा करने पर 4 बनता है। 3 का स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि 3 को 2 बार गुणा किया गया है, 3 को 2 बार गुणा किया तो ये 9 बनता है। 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया, ये बनता है आपका 4 को 4 बार 2 बार गुणा किया गया है, तो ये बनता है आपका 16 बनते हुआ है। ये आपका इस प्रकार बनता है। तो यहां पर आप बात जानेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है। ये बात आपकी होगी। 11 का स्क्वायर आपको देखना है तो ये होता है आपका 121 हो गया। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 14 का स्क्वायर 196 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 17 का 289 होता है। 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 हो गया। 19 का स्क्वायर 361 हो गया। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 26 का स्क्वायर 676 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। 29 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 841 हो गया। और 30 का स्क्वायर आपका 900 हो गया। तो ये स्क्वायर आपको सारे याद होने चाहिए 30 तक के। तो आप पहले पेज में स्क्वायर लिख के आप 1 से 30 तक आप लिखेंगे और ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इसका ऑप्शन नहीं। देखो, अब आगे आता है आपको कि आप किस प्रकार स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर की आप शॉर्ट ट्रिक निकालना मैं बताऊं तो स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक निकालना देखो इस प्रकार से कुछ आपके सामने है। देखो, आप यहां पर ट्रिक निकालना पहले सीखना। अगर ट्रिक समझ में आएगी तो आप कहीं संख्याओं को निकाल सकते हैं। आप देखो, अनंत संख्याओं का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का, गुड इवनिंग सभी को। देखो, तो यहां पर आप सीखे। देखो, पहले अपन निकालते हैं। पहला पॉइंट आपका होगा स्क्वायर में कि 50 के आसपास की संख्या, 50 के आसपास की, या आप यूं बोल दो कि 25 से लेकर 75 की संख्याओं का वर्ग कितना होगा। 25 से लेकर 75 की संख्याओं का, 25 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग, 25 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग अपन निकालना सीखते हैं। कहां से कहां तक मैं बता रहा हूं आपको, ये बता रहा हूं मैं आपको 25 से लेकर 75 की संख्याओं तक का वर्ग आपको बताना है। इसमें क्या होता है, 25 से 50 तक के बीच में क्या आता है सर, यहां पर आपका आता है, इसमें 50 आता है। तो यहां पर जो आधार है उस आधार को आप मानेंगे 50 मानेंगे। यहां पर आधार कितना आता है, यहां पर आपका आधार होता है
50 होता है। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। मैं बोल रहा हूं आपको पहले 25 से, देखो 25 30 तक के तो आपको स्क्वायर अच्छे प्रकार से क्लियर हैं। अब मैं बता रहा हूं कि 25 से लेकर 75 की संख्याओं तक का स्क्वायर आप किस प्रकार से निकालेंगे, ये बात आपको मैं सिखा रहा हूं। तो पहले अपन सीखते हैं। देखो आप एक बात तो जानते होंगे कि सर 50 का स्क्वायर कितना होता है। तो 50 का स्क्वायर देखो, एक आपका, इसका मतलब हो गया 50 का स्क्वायर का मतलब ये कि 50 को 50 से गुणा करना है। तो 2 जीरो बन जाएगी आपके लास्ट में, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 से बनता है। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई। अब यहां पर समझने वाली बातें ऐसी हैं कि आप जानते हैं कि 50 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब या तो 2500 से ऊपर आएगा या 2500 से थोड़ा सा नीचे आएगा। ये बात आपके समझ में आती। अब मैं आपसे बोलूं 50 का स्क्वायर 25 हो गया, तो आप हमें 49 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो आप यहां पर थोड़ा समझने पर फोकस करना, आप यहां पर समझने पर फोकस करना। बातें अगर समझ में आएगी तो आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा फिर थोड़ी समस्या आपको होने वाली है। देखो यहां पर आप ऐसे करेंगे, अगर आपको 50 से कम की संख्याओं का वर्ग निकालना हो, 50 से कम की संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाता है आप समझना। देखो 50 से कितना कम है सर, एक कम है, तो आप लिखोगे यहां पर एक लिखेंगे, और एक को आपको 2 अंकों में लिखना है, तो यहां पर लिखोगे आप 01 लिखोगे, और यहां पर इसका वर्ग लिखोगे। ऐसा आपको लिखना है। जितना 50 से कम होगा उतना आपको 2 अंकों के फॉर्म में लिखना है। अगर एक अंक है तो उसके आगे की साइड अपन 0 लगाएंगे, ये बात हो गई, इसका वर्ग बनाएंगे। और यहां पर कितना है सर, यहां पर 49 है, ये 50 से कितना कम है, 50 से एक कम है, तो आप क्योंकि 50 का वर्ग 25 होता है, तो 25 में से आप एक घटाएंगे, तो 25 में से आप एक घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पर 24 बच जाएगा, और एक का वर्ग होता है आपका 01 होता है, 2 अंकों के फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका 49 का वर्ग 2401 होगा। ये बात आपके समझ में आई होगी बिल्कुल। आगे जैसे मैं आपसे और बोलूं कि सर आप हमें 48 का वर्ग निकाल के बताओ, तो अब आपका सेम तरीका आप समझना। सर 50 से कितना कम है, 50 से 2 कम है, तो आप यहां पर लिखोगे 02 का स्क्वायर होगा, 2 अंकों के फॉर्म में लिखना है आपको, है ना। एक अंक आता है तो 2 अंकों के फॉर्म में आपको लिखना है। 50 से 2 कम है तो 02 का स्क्वायर हो जाएगा, और 50 से 2 कम है तो इसको आप 50 में से 25 में से आप 2 घटाएंगे, तो ये बात आपके यहाँ पर बनेगी। इस 02 का वर्ग आपका 04 होता है, और आपका 25 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा आपका 23 बनेगा, ये इसका वर्ग होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपसे और बोला जाए कि सर आप हमें 47 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे। सर 50 से कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो 03 का स्क्वायर, 2 अंकों के फॉर्म में लिखना है। 50 से 3 कम है तो 25 में से आप 3 घटाएंगे, तो क्या बात बनेगी यहाँ पर आपका 3 का वर्ग तो हो गया 09, और 25 में से 3 जाएगा तो ये बनेगा आपका 2200 बनने वाला है। ये क्या होता है आपका, इसका वर्ग होता है। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल इतनी बात आपकी क्लियर होगी। जैसे आपसे और बोलता है कि सर 46 का वर्ग कितना होगा, आप 46 का निकाल के बताओ, तो 46 का स्क्वायर आप निकालेंगे यहाँ पर कितना होगा। सर 50 से 4 कम है तो ये बनेगा आपका 04 का स्क्वायर, और 50 से 4 कम है तो 25 में से कितना घटाएंगे आप, जितना कम है उतना आप घटाएंगे, तो यहाँ पर 4 घटाएंगे आप। 04 का स्क्वायर बनेगा आपका 16, 25 में से 4 जाएगा तो ये बनेगा आपका 21 बनने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब जिसके इकाई के अंक 5 हो उसका निकालना मैं आपको अलग सिखाऊंगा। हाँ 25 से ही घटाना है। अगर 50 से कम की संख्याओं का निकालना है तो 25 से घटाना पड़ेगा आपको। 50 से कम की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो आपको 25 में से घटाना पड़ेगा। ये बात आपको बता रहा हूं मैं, है ना। ये तो बात लिखी है ना मैंने, 50 से कम वालों की बता रहा हूं पहली बात, है ना। अब इसमें आपको जैसे और बोले कि सर आप 44 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 44 का स्क्वायर क्या बनेगा आपका, देखो 50 से कितना कम है सर, 6 कम है, ये बनेगा आपका 06 का स्क्वायर। या आप देखो 06 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर कितना बनेगा आपका 50 में से 6 कम है तो आप 25 में से कितना घटाएंगे, 6 घटाने वाले, ये बात आपकी बनेगी। तो 06 का स्क्वायर 36 होगा, 2 अंकों के फॉर्म में हो गया 36 ही लिखेंगे। अब 0 लिखने की अपन को जरूरत नहीं है। यहाँ पर 25 में से 6 जाएगा तो यह बनेगा आपका 19 बनने वाला है। ये इसका स्क्वायर होता है। आगे आप देखेंगे सर आपसे अगर बोले कि आप 43 का स्क्वायर बताओ, तो आप निकाल सकते हैं 43 का वर्ग भी। कैसे निकालेंगे, 43 से 7 कम है, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 7 कम है, ये 7 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे से। और 43 7 कम है तो 25 में से आप 7 घटाएंगे, तो बात कितनी बनेगी आपकी, ये तो बनेगा आपका 7 का वर्ग हो गया आपका 49 हो जाएगा।
और 25 में 7 जाएगा तो ये बनेगा आपका 18 बनने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 42 का वर्ग ये आप निकाल के बताएंगे मुझे, 41 का वर्ग आप मुझे निकाल के बताएंगे, इसका वर्ग कितना होने वाला है, 40 का वर्ग तो आप जानते हैं कि 4 चौक 16 और 2 जीरो और लगने वाली 16 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़े से और बात बता दूं कि अगर आपसे बोले कि 39 का स्क्वायर क्या होगा, 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर क्या बनने वाला आपका, देखो सर 50 से कितना कम है, 11 कम है, ये बनेगा आपका 11 का स्क्वायर बनेगा। और 50 से 11 कम है तो आप लिखोगे यहाँ पर 25 माइनस 11 लिखोगे, ये बात बन गई। सर 11 का वर्ग होता है आपका 121 होता है, और 25 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर 14 बनेगा। अब यहाँ पर समस्या ये कि सर यहाँ पर पीछे के साइड में 2 ही अंक होने चाहिए, यहाँ पर पीछे के साइड में 2 ही अंक होने चाहिए, लेकिन अपने 3 अंक बन रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहे हैं, अपने 3 अंक बन रहे हैं। तो जो इस 2 के अलावा जितने भी आगे अंक बचेंगे, इस आगे अंकों को आप इधर भेजेंगे, इस 1 को आगे भेजेंगे आप, यहाँ पर बनने वाला आपका 14 और 1 15 हो जाएगा। ये बनेगा आपका यहाँ पर क्या 15 21 बनेगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी, 2 से ज्यादा अंक नहीं होने चाहिए पीछे वाले कॉलम में, अगर ज्यादा है उसको आप आगे की साइड भेजेंगे। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई गई होगी, बिल्कुल 42 का 16 से 64 होता है, बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई। देखो अगर आपसे यहाँ पर बोलता है कि आप 38 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 38 का क्या हो जाएगा, सर 50 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 50 से 12 कम है आप 25 में से 12 घटाएंगे, सर 12 का वर्ग होता है आपका 144 होता है, और यहाँ 25 में से 12 जाएगा तो ये 13 बनेगा। लेकिन इस एक को आप यहाँ पर आगे भेजेंगे तो 13 और 1 14 हो जाएगा, और 2 आपके 44 और पीछे है, ये आपका यहाँ पर स्क्वायर बनने वाला है 1444 का 38 का होगा। इसी प्रकार आपसे बोले कि सर आप 37 का स्क्वायर निकाल के बताओ, 37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 37 50 से 13 कम है तो 13 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर 25 में से 13 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पर 25 माइनस 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर 13 का वर्ग 169 है, 69 हो जाएगा, एक आगे आएगा, 25 में 13 जाएगा 12, 12 और एक 13 हो जाएगा, 1339% का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। जैसे आपसे बोलता है कि सर आप 36 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, ये 50 से 14 कम है तो 14 का वर्ग हो जाएगा, और आप 25 में से 14 घटाएंगे तो ये बात आपके यहाँ पर बनेगी। 14 का वर्ग 196 है तो 96 आप लिख देंगे, एक को आगे भेजेंगे, 25 में 14 आएगा 11, और एक कितना हो जाएगा 12 होगा, तो ये बन गया आपका 1296 बन गया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप किस किस का निकाल के बताएंगे मुझे, आप मुझे 35 का स्क्वायर निकाल के आप खुद निकालेंगे घर पे, है ना, फिर आप निकालेंगे 34 का स्क्वायर निकालेंगे, 34 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आप निकालेंगे 33 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आप निकालेंगे इसी प्रकार से 32 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आप इसी प्रकार से निकालेंगे 31 का स्क्वायर क्या होगा, और 30 तक के तो मैंने आपको याद करवाई दी स्टार्टिंग में, है ना। तो ये बात हो जाएगी, फिर आपकी 31 से लेकर 50 तक के आपने वर्ग इस प्रकार से निकाल लिए। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना आपके कवर हो गया क्या। यहां पर आपने पहला पॉइंट सीखा था, 25 से 75 की संख्याओं तक का वर्ग निकालना आपको। तो यहां से आपने क्या किया, 50 से छोटा वाला तो आपने निकाल लिया। अब अपन आगे देखते हैं कि 50 से अधिक का कैसे निकालेंगे। 50 से अधिक का पूछे आपसे कि 50 से अधिक का वर्ग कैसे निकालें। 50 से अधिक का वर्ग, 50 से अधिक का वर्ग, 50 से अधिक की संख्या का वर्ग निकालना आपको, अधिक की संख्या का वर्ग आपको निकालना है। अब इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। अब यहां पर बात क्या बनेगी, अभी तो आपने सीखा सर क्या कि 1 से लेकर 50 या आपने देखो 50 से नीचे की संख्याओं का निकालना आपने सीखा था। अब यहां पर अपन सीखेंगे 50 से अधिक की संख्याओं कैसे निकालते हैं। अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले आपको कि सर 50 का वर्ग होता है आपका कितना होता है, 2500 होता है। तो जब आप 50 से आगे की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 2500 से बड़ा ही आने वाला है, 2500 से बड़ा ही आपका वर्ग आएगा, बिल्कुल सर बड़ा ही आएगा। तो यहां पर जैसे आपको बोला जाता है कि सर आप यहां पर हमें निकाल के बताओ 51 का वर्ग कितना होगा, ये आप निकाल के बताओ। तो अब की बार क्या करना है, सर 50 से कितना अधिक है, वहां पर छोटी संख्या थी 50 से, तो वहां 50 से कम होता था। अब आप यूं मानेंगे इसका आधार 50 था। मैंने ये तो बात लिखाई थी ना कि अगर 25 से लेकर 75 की संख्याओं तक का आपको वर्ग निकालना है, उसमें आधार 50 को मानते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। मतलब यहां पर बात ऐसी है कि 50 से कितना अधिक है भाई, 50 से आपका 1 अधिक है, तो ये बनेगा आपका 1 का वर्ग बनेगा,
और 50 से एक अधिक है, तो वहां पर 25 में से आप घटाते थे, क्योंकि 50 का वर्ग आपका 25 होता था। मतलब आपको स्पष्ट हो गया था कि इससे 25 से कम आने वाला है आंसर, 25 से कम आंसर आएगा, इसलिए वहां पर अपन घटा रहे थे। यहां पर हो गया कि 50 का मतलब 25 होता है, इससे बड़ा आंसर आएगा, तो अब की बार आपको घटाना नहीं है, अब की बार आपको जोड़ना है, मतलब 25 में आप एक जोड़ेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो 1 का वर्ग तो 0 1 हो जाएगा, 25 में एक जोड़ा आपने तो ये बनेगा आपका 26 बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2601 हो जाएगा। मतलब बात ऐसी है कि 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 25 में से घटाना होता है, और 50 से ऊपर का निकालना है तो आपको क्या करना है 25 में जोड़ना पड़ता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जैसे आपको निकालना है 52 का स्क्वायर कितना होगा, क्या निकालना है आपको यहाँ पर 52 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 50 से 2 अधिक है, ये बनेगा आपका 02 का स्क्वायर बनेगा, और 50 से 2 अधिक है तो आप यहाँ पर लिखोगे 25 प्लस 2 लिखोगे। 2 का वर्ग होता है आपका 04, 25 में 2 जोड़ा ये बनेगा आपका 2704 बन जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अगर आपसे बोलता है कि आप हमें 53 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो यहां पर बात क्या बनने वाली भैया आपकी, देखो 50 से 3 अधिक है तो ये बनेगा आपका 09 का स्क्वायर बनेगा, या सॉरी 03 का स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा आपका 50 से 3 अधिक है तो 03 का स्क्वायर बनेगा, और 25 से 3 अधिक है तो ये बनेगा आपका 25 प्लस 3 बनने वाला है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा 09, 25 में 3 जोड़ा तो ये बनेगा आपका 2809 बन जाएगा। जैसे आपसे बोला जाता है कि सर 54 का वर्ग निकाल के बताओ, तो 54 का वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 54 का वर्ग आपको निकालना बोलता है, तो 50 से 4 अधिक है ये हो जाएगा 04 का स्क्वायर, 25 से 4 50 से 4 अधिक है ये बन जाएगा 25 और 4 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 2916 बनने वाली। क्या बनेगी बात आपकी यहाँ पर 2916, यहाँ पर आपकी बात बनने वाली। जैसे आपसे यहाँ पर बोला जाता है क्या कि आप हमें 56 का वर्ग निकाल के बताओ, किसका निकालना है आपको, आपसे बोला जाता है 56 का वर्ग निकालना है। तो बात यहाँ पर क्या बनेगी, देखो बात यहाँ पर ये बनेगी 50 से 6 अधिक है तो 06 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा 06 का स्क्वायर बनेगा, 06 का स्क्वायर बन गया, और 50 से 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और 6 31 हो जाएगा। तो 31 का तो 31, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इसका आंसर आपका बनेगा 31 36 बनने वाला है। 57 का वर्ग आपसे निकालने की बोलता है, तो क्या हो जाएगा ये बनेगा आपका 07 का स्क्वायर बनेगा, और 50 से 7 अधिक है तो 25 और 7 होता है आपका 32 होगा, तो ये बनेगा आपका 32 49 बन जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अगर आपसे यहाँ पर बोलता है, अब यहाँ पर आप निकालेंगे 58 का वर्ग आप निकाल के बताएंगे, 59 का वर्ग आप खुद निकालेंगे, और 60 का वर्ग तो आप जानते हैं 6 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा आपका 36 बनेगा, और 2 जीरो आपके और बन जाएंगे। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो बात आपके लगभग थोड़ी बहुत समझ में आने लगी होगी, तो जैसे जैसे मैं निकालता हूं आप भी साथ के साथ में निकाल निकाल कमेंट करें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल साथ के साथ में आप भी निकाल के मुझे कमेंट करते रहे। जैसे आपसे बोला जाता है क्या कि आप हमें 61 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो आप भी कमेंट करेंगे सर 61 का वर्ग क्या बनने वाला है। देखो 61 का वर्ग क्या बनने वाला है आप भी कमेंट करेंगे साथ के साथ में, जिसका मैं निकालता हूं उसका साथ के साथ आप भी कमेंट करेंगे। तो यहां पर आप जानते हैं 50 से 11 अधिक है तो ये बनेगा 11 का वर्ग, और 25 में 11 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 36 बनेगा। तो यहां पर क्या हो गया सर 11 का वर्ग 121 होता है, तो यहां पर आप 2 अंक रखेंगे, एक अंक आप आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 37 21 होगा। जैसे आपसे बोला जाता है सर आप 62 का स्क्वायर निकालो, तो 50 से 12 अधिक है तो ये बनेगा 12 का स्क्वायर, और 50 से 12 अधिक है तो 25 से 12 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 37 बनेगा। अब आप जानते हैं कि 12 का वर्ग 144 होता है, तो यहाँ पर 44 आप रखेंगे, 2 अंक एक आगे भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37, और एक आपका बनने वाला है 38 बन जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल यहाँ पर बात आपके समझ में आए, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। आगे आपसे और पूछता है कि आप 63 का स्क्वायर बताइए, तो आप कैसे बनाएंगे। देखो 50 से 13 अधिक है तो ये बनेगा आपका 13 का वर्ग बनेगा, और 50 से 13 अधिक है तो 25 और 13 हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। 13 का वर्ग आप जानते 169 होता है, 69 हो जाएगा, एक आगे भेजेंगे तो 38 और एक क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 69 हो जाएगा। इसी प्रकार आप निकालेंगे यहाँ पर क्या 64 का वर्ग आप निकाल के बताएंगे कितना हो जाएगा, 66 का वर्ग कितना होगा ये आप निकाल के बताएंगे। इसी प्रकार आप निकालेंगे 67 का स्क्वायर कितना होगा,
ये आप निकालेंगे। इसी प्रकार आप बताएंगे 68 का वर्ग कितना होगा। 69 का मैं निकाल के बता रहा हूं आपको, 69 का वर्ग कितना होगा ये मैं निकाल के बता रहा हूं आपको। 69 का वर्ग कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 50 से 19 अधिक है, ये बनेगा आपका 19 का वर्ग बनने वाला है। और 25 में 19 जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका 44 बनता है। तो यहां पर बात बनेगी आपकी 19 का वर्ग होता है 361, तो 61 आप यहां पर रखेंगे और 3 इसमें जोड़ेंगे तो 44 और 3 कितना हो जाएगा 47 होगा आपका। तो इसका वर्ग बनेगा आपका 47 61 बनने वाला है। सेम इसी प्रकार जैसे आपसे बोला जाता है कि सर आप हमें 71 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 71 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 71 का स्क्वायर 50 से 21 अधिके तो ये होगा आपका 21 का वर्ग होगा पीछे। 50 में 21 जोड़ेंगे तो सॉरी 25 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 46 बनने वाला है। आप जानते 21 का वर्ग 441 होता है, तो पीछे आप 2 अंक रखेंगे, 4 आप इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46 और 4 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। इसका वर्ग बनेगा आपका 50 41 बनने वाला है। सेम इसी प्रकार आपसे बोलता है कि सर आप 72 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 50 से 22 अधिक है तो 22 का वर्ग हो जाएगा और 50 में 22 25 से 22 जोड़ेंगे ये होता है आपका 47 होगा। आप जानते हैं कि 22 का वर्ग 484 होगा, उसके 2 अंक 84 हो जाएंगे और 4 आप यहां पर जोड़ेंगे 47 और 4 कितना हो जाएगा आपका 51 होगा, इसका वर्ग ये हो जाएगा। आपसे अगर बोलता है कि 73 का वर्ग निकाल के बताओ, ये आप खुद निकालेंगे। 74 का वर्ग निकालने के बोलता है, ये आप खुद निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप 25 से लेकर 75 की संख्याओं तक का वर्ग निकालने में कामयाब हो गए होंगे। बिल्कुल, एक बार आप मुझे कमेंट करें कि सर ये सारी बातें आप क्लियर है या नहीं है। देखो 30 तक के वर्ग तो मैंने आपको यहां पर लिखाई दिए थे, फिर मैंने आपको लिखा है कि सर 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 50 से जितना छोटा है उसका वर्ग और 50 से जितना छोटा है उतना कम करना है आपको 25 में से। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं 50 से लेकर 30 तक का, इस प्रकार आप यहां पे निकाल लेंगे। फिर आपको निकालना सिखाया मैंने 50 से लेकर 75 की था। यहां पर क्या होता है 50 का वर्ग 2500 है, तो 50 से जितनी अधिक संख्या होगी उतने का वर्ग और 25 में उतना जोड़ के आप इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात हो गई आपकी किसकी, ये आपकी बात हो गई 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना आप यहां पर सीख गए। तो मेरे हिसाब से अब आपसे कभी निकालने के लिए बोले तो आप आराम से निकाल सकते हैं, यह बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है, आगे अपन सीखते हैं यहां पर क्या, आगे इसी प्रकार आगे आप और सीखेंगे। क्या सीखेंगे सर यहां पर आगे, अब आता है आपका सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, अब यहां पर आपका सेकंड पॉइंट आता है 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग किस प्रकार निकालता है। 75 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग आपको निकालना है। इनका वर्ग आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, संख्याओं का वर्ग निकालना है आपको 75 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग। तो सेम उसी प्रकार की बातें हैं जो आप लास्ट टाइम सीख के, वहां पर आपने यूं सीखा था कि 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग आपने निकाला। तो वहां पर सर एक बार और बता दो 69 से, अरे भाई यहां पर देखो आप 69 का मतलब ये हो गया, यहां पर क्या है 69 का मतलब है कि 50 से कितना अधिक है 19 अधिक है, तो यहां पर होगा 19 का वर्ग हो गया। 25 में 19 जोड़ते हैं तो 25 में 19 जोड़ेंगे तो 44 हो गया। आप यहां पर देखो एक बार थोड़ा सीख लो इसको पूरा, है ना। यहां पर बात ऐसे बनेगी कि सर 25 का वर्ग हो गया, देखो 50 से 19 अधिक है तो ये बनेगा 19 का वर्ग बनेगा और 25 में आपको 19 जोड़ना पड़ेगा, ये बात हो गई। 19 का वर्ग आप जानते हैं 361 होता है, 25 में 19 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 44 बनेगा। अब मैंने बताया था कि इधर सर आपके 2 ही अंक अलाउ हैं, 2 से ज्यादा अंक नहीं होने चाहिए इधर पीछे की साइड। तो यहां पर 3 बच रहा है, इस 3 को आप इधर लाएंगे तो ये इधर तो हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 61 होगा। ये आपका आंसर होगा, इस प्रकार से निकालना है। यहां पर इसी प्रकार ऐसा है कि 71 आपका 50 से 21 अधिक है 21 हो जाएगा। और यहां पर आप जैसे इसको आप एक बार और समझे, यहां पर बात ऐसे बनने वाली है आपकी, जैसे यहां पर क्या होगा सर ये 50 से कितना अधिक है 21 अधिक है, 50 में आप सॉरी 25 में आप 21 जोड़ते हैं, 50 से अगर 21 अधिक है तो 25 में आप 21 जोड़ेंगे, ये बात हो गई। और यहां पर क्या होगा आपका 21 का वर्ग होगा आपका, 21 का वर्ग आप जानते 441 होता है और 25 में 21 जोड़ेंगे तो ये होता है आपका 46 होता है। यहां पर 2 ही अंक होने चाहिए, 2 से ज्यादा अलाउ नहीं है, तो इस 4 को आपको इधर भेजेगा तो 46 और 4 हो जाएगा 50 और यहां पर 2 अंक पीछे 41 हो जाएगा। सेम आपका यहां पर किया गया आगे, ये बात अब आपके समझ में आई होगी। देखो आगे,
अब यहां पर अपन सीख रहे हैं कि 75 से 1 से 25 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। 75 तक का तो आप निकालना सीख गए, 30 तक का तो मैंने आपको याद करना ही पड़ेगा, वहां कोई ट्रिक नहीं लगेगी, 30 तक तो आपको याद करना है। फिर 50 से कम वाले का निकालना मैंने सिखा दिया, 50 से लेकर 75 तक की निकालना सिखा दिया। अब 75 से 125 तक का पूछिए आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे? सर आपने 25 से लेकर 75 में आधार माना था 50, 50 में से या तो कम करते थे या ज्यादा करते थे। यहां पर इसका मिड पॉइंट कौन सा है? 75 और 125 का मध्य बिंदु होता है आपका क्या? इसका मध्य बिंदु हो जाएगा आपका 100 होता है। तो यहां पर आप आधार किसको मानेंगे? यहां पर आप आधार मानेंगे 100 को मानेंगे। यहां पर किसको आधार मानेंगे? आप 100 को मानेंगे। इस प्रकार आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो 100 को आप आधार मान के करेंगे सोल्व। तो पहले अपन यहां पर सीख रहे हैं, पहले किसको सीख रहे हैं? पहले यहां पर अपन सीखेंगे 100 से कम का, 100 से कम का वर्ग, 100 से कम का वर्ग मतलब क्या हो गया? 100 से कम का वर्ग मतलब हो गया 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग अपन सीखने वाले। 100 से लेकर ये 75 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग अपन सीखेंगे। तो आप पहले तो मुझे बताओ कि सर 100 का वर्ग कितना होता है? देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 100 का वर्ग का मतलब ये हो गया 100 गुणा 100 हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो बनेगी, मतलब ये हो गया आपका 10,000 होता है। मतलब अगर आप 100 से कम का निकालेंगे तो 10,000 से कम आपका आंसर आएगा, 10,000 से कम का आपका आंसर आने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब जैसे आपसे बोलता है, मतलब आप 75 से लेकर 90 तक का, 99 तक का आपको निकालना है। तो यहां पर अपन पहले निकालते हैं कि सर 99 का वर्ग कितना होगा। 99 का अपन वर्ग निकालते हैं। देखो 99 का वर्ग निकालना अपन सीखेंगे, तो वही प्रकार का मेथड है आपका 99 का। देखो वहां पर अपन 50 पर कैलकुलेट कर रहे थे, 75 से 25 तक। अब यहां पर क्या होगा आपका, आधार अपना 100 है तो अपन 100 पर कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि 100 का वर्ग 10,000 होगा, तो 10,000 से कम आंसर आएगा। तो अगर 100 से कितने कम है वो आपको घटाना पड़ेगा। तो 100 से संख्या एक कम है तो ये बनेगा आपका 01 का वर्ग बनेगा, और 100 से एक कम है तो आप 100 में से एक घटाएंगे। जहां वहां पे आप, जैसे आपको 49 का निकालना सिखाया था मैंने, तो वहां 50 में से 25 में से एक कम करते थे, क्योंकि 25 के वर्ग से कम आती थी संख्या आपकी, इसलिए बात थी वहां पर। तो यहां पर आप एक घटाएंगे तो यहां पर बात बनेगी आपकी, देखो 100 में से एक घटाएंगे तो 99 बनेगा, और 01 का वर्ग आपका 01 ही होता है। देखो ये बात समझ आ गई। सेम बात आपसे कि 98 का वर्ग निकालने की बोले, तो आप निकालेंगे 100 से 2 कम है तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और 100 में से आप 2 घटाएंगे तो ये बनेगा कितना आपका, ये तो बनेगा आपका 98 बन जाएगा, और 02 का वर्ग हो जाएगा 04 होगा। ये बात आपके समझ आ गई। अगर आपसे बोलता है 97 का वर्ग क्या होगा, तो 97 का वर्ग का मतलब हो गया 100 से 3 कम है तो बनेगा 97 बन जाएगा, 100 से 3 का मतलब 97 बन जाएगा आपका। और यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, यहां पर बात आपकी बनने वाली 03 का वर्ग होता है आपका 09 होता है, ये बन जाएगा आपका 9709 बन जाएगा। ये बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी बिल्कुल। जैसे आपसे और बोला जाए कि सर 96 का वर्ग कितना होगा, तो 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 100 से 4 कम है, 100 में से 4 घटाएंगे तो बनेगा 96 बनेगा। ये बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको यहां पर अच्छी प्रकार से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये आपकी यहां पर साधारण सी, सिंपल सी ये आपकी यहां पर बातें थी। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको यहां पर क्या हो गई होगी, अच्छे प्रकार से यहां पर क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ये बात आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गई होगी, ये बात यहाँ पर आपके समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे आगे और निकाल के बताओ इसी प्रकार से कि आगे इसका वर्ग कितना होने वाला है, आगे इन संख्याओं का वर्ग और कितने होने वाला है, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे बिल्कुल। इसका आगे आप कितना होगा ये बताओ मुझे निकाल के। आगे जैसे आपका 94 का कितना होने वाला है ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। बताओ एक बार कितना होगा, 94 का कितना होगा और बताओ मुझे निकाल के आप। जैसे आप यहां पर बताएंगे मुझे कि जैसे 94 का स्क्वायर कितना होगा, ये आप मुझे निकाल के बताएंगे। नहीं नहीं, थोड़ी गलती कर रहे हैं अपन यहाँ पर, अपन गलती यहाँ पर थोड़ी ये कर रहे हैं, देखो थोड़ी यहाँ पर गलती कर रहे हैं अपन। हाँ यहाँ पर देखो, एक मिनट आप सुन, देखो यहाँ पर अपन थोड़ी सी गलती करी, इसका वर्ग इस प्रकार नहीं निकल रहा, ऐसे निकलेगा। देखो यहाँ पर गलती अपन थोड़ी सी ये कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती हुई है सॉरी। देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि 99 में से एक कम है, ये 99 में से 100 में से एक कम है। 99 का मतलब 01 का तो वर्ग होगा आपका, लेकिन ये 100 में से एक कम है तो आपको उसी संख्या में से उतना घटाना पड़ेगा। तो 99 में से एक घटाना है आपको, 100 में से नहीं घटाना होता, 99 में से एक घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर बात बनेगी आपको
ये बात बनेगी आपकी 9801 बनेगी। यहाँ पर बात बनेगी आपकी 9801। जैसे यहाँ पर ये 100 से 2 कम है तो यहाँ पर बात बनेगी 02 का स्क्वायर बनेगा। ये आपका 98 है, 100 से 2 कम है तो आप 98 में से 2 घटाएंगे, मतलब जितना कम है 100 में से उतने में से उतना घटाना पड़ेगा आपको, ऐसा बात होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 9604 बनेगा आपका, ऐसी बात बनने वाली। जैसे 97 है आपका, ये 100 से 3 कम है तो 03 का स्क्वायर बनेगा। 97 100 से 3 कम है तो 97 में से आप 3 घटाएंगे, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बननी चाहिए। तो यहाँ पर बात बनेगा आपका ये 94 बनेगा और 09 बनेगा, ऐसा इसका स्क्वायर होगा। 94 100 से 4 कम है तो 04 का स्क्वायर होगा और 96 में से 4 घटाएंगे अपन, 96 में से 4 घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 92 16 बनने वाला है, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बनेगी। थोड़ी गलती हुई थी वहां पर, 100 में से नहीं घटाते अपन, यहाँ पर 99 में से घटाएंगे, ऐसी बात अपन यहाँ पर लेस करते हैं। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात अब आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। जैसे आगे आगे अपन और बात करते हैं। आगे जैसे आपसे बोले कि सर 94 का स्क्वायर बताओ आप, तो 94 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 94 का स्क्वायर देखो 100 से 6 कम है तो 06 का स्क्वायर हो जाएगा, और अब देखो 100 से 6 कम है तो 94 में से आप 6 घटाएंगे, ये बात बनेगी आपकी यहाँ पर कितना? 88 बनेगा, और 6 का वर्ग होता है 36, तो ये बात बनेगी आपकी, ये बात आपकी बनने वाली 94 का वर्ग बनेगा। जैसे आपसे फिर आप 93 का आप निकालेंगे, 93 का वर्ग आप निकालेंगे, 92 का वर्ग आप निकालेंगे इसी प्रकार से, 91 का वर्ग आप निकालेंगे इसी प्रकार से, इनका वर्ग आप निकाल के बताएंगे मुझे। फिर आपसे बोलता है कि सर आप 89 का वर्ग निकाल के बताओ, तो 89 का वर्ग क्या बनेगा? 100 से 11 कम है तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 89 में से फिर आप क्या करेंगे? 89 में से अपन फिर 11 ही और घटाना पड़ेगा, तो 89 में से 11 घटाएंगे, ये तो बनेगा आपका 78 बनेगा। 11 का वर्ग होता है आपका 121 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंकों ने चाहिए, तो एक अंक को आप आगे भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फिर 7921 होने वाला है। इस प्रकार से बात आपकी बनेगी यहाँ पर। ये बात हो गई आपकी 89 के वर्ग की, इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर आपसे आगे और बात होती है कि आप 88 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 88 का भी आप निकाल सकते हैं। 88 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? देखो 100 से 12 कम है तो 12 का वर्ग हो जाएगा, 88 में से 12 ही घटाना पड़ेगा आपको, 88 में से 12 घटाएंगे तो ये बनता है आपका 76 बनता है, और 12 का वर्ग होता है आपका 144 होता है। यहाँ पर 2 ही अंकों ने चाहिए, एक आगे भेजेंगे तो ये बनेगा आपका 7744, ये बात आपकी यहाँ पर बनेगी 88 का वर्ग। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पर? 88 का वर्ग बनने वाला है, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि 88 का वर्ग क्या बनेगा आपका? 8744 बनने वाला है, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपकी समझ में यहाँ पर आ गई होगी। जैसे आगे अगर आपसे और बोलता है कि सर आप 87 का वर्ग निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? सर 100 से 13 कम है तो 13 का वर्ग बनेगा, और 88 में से 87 में से 13 ही घटाएंगे तो ये बनेगा आपका 74 बनेगा। अब आप जानते हैं कि 13 का वर्ग तो कितना होता है? 69 होता है, 169। तो यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे, एक अंक आगे भेजेंगे तो ये बनेगा आपका 75 बनने वाला है। इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। इसी प्रकार आगे आप निकालेंगे क्या? आप आगे निकालेंगे 86 का, आप खुद निकालेंगे 86 का आपको निकालना है, 84 का आप निकाल के बताएंगे मुझे, 83 का आप निकाल के बताएंगे मुझे, 83 का वर्ग कितना होगा ये आप निकाल के बताएंगे, 82 का वर्ग आप कितना होगा ये भी आप मुझे निकाल के बताएंगे। ये आप खुद निकालेंगे घर बैठ के स्वयं, ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया। 81 का मैं आपको सिखा दूं, 81 का वर्ग कितना निकालेगा? तो 81 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100 से 19 कम है तो क्या हो जाएगा? 19 का स्क्वायर हो जाएगा, और आप 81 में से 19 घटाएंगे, ये बात आपकी यहाँ पर हो गई। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा आपका, और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 62, 19 का वर्ग 361 होता है, ये बात बनेगी। तो इस 3 को यहाँ भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही अंक अलाउ हैं, तो 62 और 3 हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 65, और ये बनेगा आपका 61 बनने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर किसका निकाल लेंगे? 81 का स्क्वायर निकाल पाएंगे, बिल्कुल। 87 का हो गया आपका 7569 हो गया, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आगे जैसे आपसे और बोलता है कि आप 79 का स्क्वायर भी निकाल के बताओ, 79 का भी अपन निकाल सकते हैं। 100 से 79 21 कम है तो ये बनेगा आपका 21 का वर्ग बनने वाला है, 21 का वर्ग बन जाएगा, और 79 में से ही आप 21 घटाएंगे, ये बात आप घटा सकते हैं। देखो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा,
7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 58 यहाँ बच गया। और 21 का वर्ग होता है 441 होता है। तो यहाँ पर आप 4 इधर भेजेंगे क्योंकि यहाँ 2 ही अंक अलाउ हैं। तो 58 और 4 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 62 और 41 आपका बनने वाला है, ये इसका बन जाएगा। जैसे आपसे और बोलता है कि आप 78 का वर्ग निकाल के बताओ, तो 78 का क्या हो जाएगा, 100 से 22 कम है आपका, तो 22 का वर्ग हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, 78 में से आप 22 घटाएंगे, ये 22 घटाएंगे आप, तो यहाँ पर बचेगा आपका 56 बचेगा। और 22 का वर्ग होता है आपका 484 होता है, तो यहाँ पर 84 होगा और यहाँ पर आप 4 इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 56 और 4 हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पर बनने वाला है आपका 84 बनने वाला है, ये इसकी बात बन जाएगी। तो अब आप आगे और निकालेंगे, 77 का आप खुद निकालेंगे, 76 का आप खुद निकालेंगे। इस प्रकार से बातें आप आगे बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये 100 तक का आप सीख गए होंगे। ये मैंने 75 से लेकर 99 तक का वर्ग आपको निकालना समझा दिया। उम्मीद करते हैं ये बात आपके अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी। एक बार आप मुझे कमेंट करें कि बातें सर अपने समझ में आ भी रही है या सब हवा में जारी बात है। बिल्कुल एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दे रहे समय समय पर, ताकि बात आपके यहाँ पर समझ में आ जाए। जल्दी बताओ मुझे एक बार कि बात अपने यहाँ पर समझ में आ जाए। जी सर, यस। और एक बार सभी कमेंट करें। और एक बार से सभी कमेंट करें, सभी के सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी तक आपने सीखा सर कि 100 से कम की वर्ग का निकाल लिया आपने। अब अगर आपसे बोले 100 से अधिक का, मतलब आपसे बोले कि 101 से 100 से अधिक का निकालना, आपको 100 से अधिक की संख्या का वर्ग निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। आपको मैंने बताया था अभी कि 100 का वर्ग होता है 10,000 होता है, मतलब आप 100 से अधिक की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो 100 से आपका अधिक ही आने वाला है। बिल्कुल समझ में आ रही है सर? हाँ बिल्कुल, समझ में क्यों नहीं आएगी, समय आपको दिया जा रहा है, वरना इतनी देर में तो आपका वर्ग कंप्लीट कर देते हैं टीचर, है ना। मैंने आपको एक एक का निकाल के मैं बता रहा हूं आपको, तब समझ में आ रही बातें। बिल्कुल यहाँ पर बात आपके समझ में आई होगी। तो यानी कि 10,000 से अधिक ही आंसर आने वाला है। जैसे आपसे बोलेगा कि सर 101 का वर्ग आप निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे आप 99 का निकाल रहे थे, तो 99 आपका 100 से 1 कम है और 99 में से जितना कम होगा उतना ही आप उस संख्या में से घटा रहे थे, तो वहां पर आप घटा रहे थे। अब यहाँ पर 10,000 से अधिक होगा तो यहाँ पर बढ़ाना है। सेम बात आपकी, जैसे आप वहां पर निकाल रहे थे कि 50 से कम की संख्याओं में 25 में से घटा रहे थे और 50 से अधिक की संख्याओं में 25 में आप जोड़ रहे थे। सेम बात आपकी यहाँ पर है कि 100 से कम का निकालने की बोले तो उस संख्या में से घटाना पड़ता है, और 100 से अधिक का निकालने के बोले उस संख्या में उतना ही जोड़ना पड़ेगा जितना अधिक होगा। तो 101 एक अधिक है, ये बनेगा 01 का वर्ग बनेगा, और 101 में एक ही जोड़ना पड़ेगा आपको, ये बात बन गई। तो ये बनेगा आपका 102 और 1 का वर्ग कितना होगा आपका 01 हो जाएगा। 2 अंकों की फॉर्म में लिखना है आपको। अगर ज्यादा अंक बन रहे हैं तो ज्यादा अंकों को आप पीछे भेजो, और कम बन रहे हैं तो आप उसके आगे 0 लगाकर उसको सेटिस्फाई कराओ। तो ये बात आपको यहाँ पर आप समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर 101 का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे आपसे बोले कि 102 का कितना बनेगा, तो 102 का तो अब आप निकाल सकते हैं। 100 से 2 अधिक है तो 02 का वर्ग बनेगा, और आप 102 में 2 जोड़ेंगे, 102 में 2 जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 104, और ये बन जाएगा 02 का स्क्वायर 04 होगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। जैसे आपसे बोले 103 का वर्ग निकालें, 103 100 से 3 अधिक है, ये बनेगा 03 का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 103 में आप 3 जोड़ेंगे, ये बात बन जाएगी आपकी 106, और 03 का वर्ग बनेगा आपका 09, तो ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी 106 09 बन जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आप क्लियर हो गई। तो अब आप 104 का मुझे निकाल के बताएंगे 104 का वर्ग कितना बनेगा, इस प्रकार आप निकालेंगे। 106 का निकालना है तो 106 का क्या हो जाएगा, देखो 100 से 6 अधिक है तो 06 का स्क्वायर बनेगा, और 106 में आप 6 जोड़ेंगे, 106 में ही 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा आपका 112, और 6 का स्क्वायर होता है 36 होता है, इसका बन जाएगा आपका 112 36 बन जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे आपसे और बोलता है कि आप जैसे निकालो किसका, 107 का आप निकालेंगे, 108 का आप निकालेंगे, 108 का आप निकालेंगे, 109 का आप खुद निकालेंगे, क्योंकि अब तो निकालना आप सीख गए, है ना। अब आपसे बोला जाता है
कि 111 का वर्ग निकालो, तो 111 का वर्ग क्या बनेगा, 100 से 11 अधिक है तो ये बनेगा 11 का वर्ग बनेगा। अब 111 में आपको 11 ही जोड़ना पड़ेगा, तो ये बनेगा फिर आपका 111 और 11 बनेगा आपका 122 बन जाएगा। और 11 का वर्ग कितना होता है आपका, 11 का वर्ग होता है आपका, देखो 11 का वर्ग होता है आपका 121 होता है ना। और यहाँ पर बनेगा आपका, इसमें जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 122 बनेगा। तो यहाँ पर 2 ही अंक होने चाहिए, एक अंक को आप इधर भेजेंगे तो ये बनेगा आपका 123-21 बनने वाला है। इस प्रकार से बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। रघुवंशी जी या उमा जी बोल रही है आपकी 104 का हो जाएगा, 108-16 होगा। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई। 111 का आपका समझ में आ गया होगा। 112 का और सीखे जिसके थोड़ी कम समझ में आई हो, 112 का और देखें यहाँ पर, तो 112 का वर्ग क्या बनेगा, देखो ये 100 से 12 अधिक है तो ये हो जाएगा आपका 12 का वर्ग हो जाएगा। और 112 में 12 ही जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 124 बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 12 का वर्ग 144 होता है, तो यहाँ पर 2 ही अंक के अलावा एक अंक आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 से माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अब 113 का, 114 का, है ना, ये आप खुद निकालेंगे। 113 114 का आप खुद निकालेंगे, 113 14 का आप खुद निकाल लेंगे। ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी। 116 का मैं निकाल के बता दूं आपको। 116 का मतलब ये होता है, क्या हो जाएगा, 100 से 16 अधिक है तो 16 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, 116 में आपको 16 ही जोड़ना है, तो 116 और 16 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। यहाँ पर बात क्या बनेगी, 16 का वर्ग होता है 256, तो यहाँ पर 6 रहेगा और जो 2 रहेगा उस 2 को आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13456 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर बन गई। तो अब 117, 118, 119 इसका वर्ग आप खुद निकालेंगे, इसका वर्ग आप खुद निकालेंगे। जैसे आपसे बोलता है 121 का वर्ग कितना होगा, 121 100 से 21 अधिक है तो ये बनेगा आपका 21 का वर्ग बनेगा। और 121 में 21 जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 142 बनेगा। आप जानते हैं 21 का वर्ग होता है 441, तो 441 के पीछे के 2 अंक 41 होता है। 4 आप यहां पर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2 ही अंक के अलावे, तो 142 और 4 कितना हो जाएगा, 146 होगा। यह बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। 122 का और निकालने के बोले तो आप 122 का भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 122 का, 122 का भी आप निकाल सकते हैं। 100 से 22 अधिक है तो 22 का वर्ग हो जाएगा। 122 में 22 जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 144 बनेगा। आप जानते हैं 22 का वर्ग बनेगा 484, तो यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए। 4 आपका यहाँ पर आएगा तो 144 और 4 कितना होगा, 148 होगा। ये इसका वर्ग होता है। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब सबके सब मैंने आपको निकाल के समझा दिया। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई होगी। 123 का 124 का वर्ग आप स्वयं निकालेंगे। तो ये बात हो गई आपके 125 तक की बात हो गई। इतनी बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इतनी बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बातें अब आपके समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो आपकी बातें हैं, मतलब मैंने 1 से लेकर 125 तक का वर्ग आपको निकालना सिखा दिया है। 1 से 100 तक का तो आपने याद, 1 से 30 तक का तो आपने याद कर लिया था। फिर 50 से कम का सीखा आपने, 31 तक का सीख लिया। 50 से 75 का आपने सीखा, 25 में जोड़ जोड़ के करा था आपने। फिर आपने 100 से कम यानी 76 तक आ गए थे अपन। 100 में से जितना कम था उतना घटाएंगे अपन उस संख्या में से। फिर अपन ने 100 से 1 से 25 तक का सीख लिया, तो 125 तक का आप स्क्वायर सीख चुके। ये बात आपके समझ आ गई। अब आप सीखेंगे, जैसे यहाँ पर मोटा मोटा मैं समझा दूं आपको कि 200 के आसपास की संख्या, 200 के आसपास की संख्या, 200 के आसपास की संख्या का वर्ग निकालना है। 200 की आसपास की संख्या का वर्ग। अब यहाँ पर एक एक निकाल के नहीं बताएंगे आपको क्योंकि इतना नहीं पूछता आपसे। अगर पूछेगा तो यहाँ पर ये आपका 100 के आसपास पे ज्यादा उलझता है। 100 के आसपास की संख्या का ही पूछने वाला है आपसे। फिर भी आप यहाँ पर सीख लें एक बार, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। तो फिर आपसे 200 का पूछे, 500 का पूछे, 1000 का पूछे, 2000 का पूछे, आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं। सर आज के लिए इतना ही ठीक है। ये थोड़ा तो स्क्वायर तो कंप्लीट कर दें, स्क्वायर तो कंप्लीट कर देते हैं। हाँ स्क्वायर तो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहां पर आपने सीखा था 100 के आसपास का, मतलब 75 से 125 तक का स्क्वायर निकालना, तो वहां पर आपने सीखी थी बातें। अब यहां पर आप कैसे सीखेंगे, जैसे अब यहां पर क्या होगा आपका 100 के आसपास में आधार आपका 100 था। 200 के आस देखो 50 के आसपास की संख्याओं में आपका आधार 50 था। 100 के आसपास की संख्याओं में आपका आधार 100 था। तो यहां पर 200 की आसपास की संख्याओं में आधार 200 नहीं होगा। आधार तो आपका 100 ही रहेगा, आधार तो आपका 100 ही रहेगा।
आधार तो आपका 100 ही होता है, यहाँ पर उपाधार 200 होता है आपका, उपाधार होता है यहाँ पर 200, उपाधार यहाँ पर 200 होता है आपका। तो ये 100 का 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, 200 होता है। तो यहाँ पर उपाधार अंक 200, उपाधार अंक 2 होगा आपका, 2 से गुणा करने पर 2 बन रहा है आपका, उपाधार अंक यहाँ पर 2 होगा। जैसे आपसे यहाँ पर बोला जाता है क्या कि सर आप 199 का स्क्वायर निकाल के बताओ, क्या निकालना है आपको, 199 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला आपसे, 199 का स्क्वायर निकालना है। जैसे आप सीख रहे थे कि 99 का स्क्वायर कैसे कितना होता है, तो वहां पर आपने बात सीख ली थी कि आप वहां पर क्या करते हैं, बात को वहां पर समझने का प्रयास आपने की थी। यहां पर आप कैसे करेंगे कि यहां पर क्या होगा, 200 से 1 कम है, तो यहां पर आप 01 का स्क्वायर करेंगे, ये 01 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप 99 का निकाला थे तो 99 से आप 1 घटा देते, तो यहां पर भी आप वही करेंगे कि आप 199 में से 1 घटाएंगे, ये आपने घटा लिया। लेकिन अब की बार उपादान अंक 2 है, तो यहां पर ये 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। जैसे यहां पर बात हो गई कि 1 का वर्ग आपका 1 हो जाएगा, 01, इसको घटाएंगे तो 198 बनेगा आपका, और 198 का दुगुना करेंगे कितना होता है आपका, 198 का दुगुना भाई 400 में से कितना होगा आपका, 400 होना चाहिए था 200 का, तो लेकिन 200 में 2 कम है, 400 में 4 कम होना चाहिए, मतलब बात बनेगी कितना आपका, मतलब बात आपकी बनने वाली है 300, कितना हो जाएगा, 300 बात बनेगी आपकी, 300 बात बनेगी यहाँ पर 396 हो जाएगा भाई। 198 का दुगना कितना हो जाएगा, 396 होगा, तो ये बात आपकी बन जाएगी। ये बात आपके समझ आएगी। जैसे आप 198 का और सीखे, यहाँ पर बहुत मोटा मोटा एक आध सीख लो आप, ऐसा बनता है आपका। जैसे 200 से 2 कम है तो 02 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर बात आपकी बनेगी कि 198 में से आप 2 घटाएंगे, और यहाँ पर 2 से आपको गुणा करना है, क्योंकि 200 के आसपास की संख्या है, तो 2 से आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी कि 2 का वर्ग तो हो गया 4, यहाँ पर बनेगा 196, और 196 का डबल होता है आपका 392 हो जाएगा, ये 392 04 बनेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आपसे बोले कि सर आप 201 का निकाल के बताओ, ये तो बात हो गई आपकी 200 से कम वालों की, 200 से अधिक वालों का भी ऐसा ही करना है। 200 से 1 अधिक है तो वही 01 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर क्या करना है, 201 में 1 जोड़ेंगे, 201 में 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पर 2 से गुणा करना है, क्योंकि 200 के आसपास की संख्या है। तो ये बनेगा आपका 01 का वर्ग 01 बनेगा, 201 में 1 जुड़ा तो 202 बनेगा, और उसका 2 गुना होता है आपका 404 होगा, तो ये बनेगा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40401 हो जाएगा। ये बात यहाँ पर आप समझ गए। जैसे आपसे बोलता है 207 का स्क्वायर निकालो, तो 207 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 से 7 अधिक है तो 07 का वर्ग बनेगा, और यहाँ पर 207 में 7 जोड़ेंगे तो बनेगा 214 बनेगा, और इसका दुगना भी करना है आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा दुगना करेंगे, कितना होगा आपका 200 का डबल 400, 14 का डबल 28, ये हो जाएगा 428, और 7 का वर्ग होगा आपका 49। तो यहाँ पर बात क्या बनी आपकी, 428 49 बन गई, ये बात आपकी बन गई। तो 200 से कम का आप निकाल लेंगे, 200 से अधिक का आप निकाल सकते हैं, ये बात आपकी समझ आ गई। अगर आपको 300 का आसपास दे दे इसी प्रकार से, जैसे आपका यहाँ पर दे दे कि 299 का स्क्वायर निकालना है, या थोड़ा कम का निकालते हैं, 296 का निकालते हैं, तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, अब आप देख पा रहे हैं कि सर ये 300 के आसपास की संख्या है, किसके आसपास की, 300 की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 300 से 4 कम है, तो ये बात बनेगी आपकी 04 का स्क्वायर आप कर देंगे, और यहाँ पर 400 से 300 से 4 कम है तो 296 में से 4 घटाएंगे तो बनेगा 292 बनने वाला है। अब ये 300 के आसपास की संख्या है, ये 200 के आसपास संख्या थी, आप 2 से गुणा कर रहे थे, ये 300 के आसपास की संख्या है, इसको आप 3 से गुणा करेंगे, इससे आपको गुणा करना है। तो यहां पर आपकी बात बनेगी, देखो क्या गुणा करेंगे, ये बात बनेगी 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 876, और 4 का वर्ग होता है 16, इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। जैसे आपसे बोलता है 308 का वर्ग बताओ आप, तो 308, 8 से 300 से 8 अधिक है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, और 308 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 316 बनेगा, इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो 300 के आसपास की, तो गुणा करो 6 18 का 8 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, 3 तिया 9, 3 तिया 9 का 9 हो जाएगा आपका, और 8 का वर्ग 64 होता है, तो ये बात आपकी बन जाएगी। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 400 के आसपास का आ जाए, 400 में से कम आएगा तो 400 का कम करके निकाल लेंगे और वहां पर गुणा 4 से करना है, 400 से ज्यादा का आएगा तो 400 से अधिक का निकाल लेंगे, 4 से गुणा करना है,
500 के आसपास आता है 500 से कर लेंगे, 600 के आसपास 6 से गुणा करेंगे, 700 के आसपास 700 से गुणा करें, 7 से गुणा करेंगे। लेकिन इतना पूछता नहीं, बेसिकली आपका 100 के आसपास ही पूछेगा। ये आपको मोटा मोटा मैंने निकाला सिखा लिया, लेकिन अगर बाई चांस एक आध पूछ ले कभी कभार तो आपको आना चाहिए कि ऐसी बात आपकी बनती। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे और पढ़े या इतना काफी, बताओ मुझे एक बात, आगे और पढ़े या इतना काफी? मेरे पढ़ाने का बहुत मन था, बहुत सारी चीजें लेके आया था मैं आपके सामने, बहुत सारी बातें आपके सामने लिखाया था। बताओ इतना काफी है या और पढ़ने का मन है आपका? मुझे एक बार बताओ जल्दी से कमेंट करके, जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आगे और पढ़ें क्या? जल्दी आप कमेंट करें भाई। बाल विकास क्लास नहीं लगती हमारी, बाल विकास में सर थोड़ा आज बिजी है, कहीं गए हैं, कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में गए सर आज। आज नहीं लगे, कल सुबह लगेगी उनके साथ। बताओ आप क्लास लें या नहीं ले? और बताओ भाई, आगे आपका मन है क्या और कक्षा लेने का? बताओ भाई। पढ़ा दो, हाँ। तो आगे और कक्षा लेने अपन, बिल्कुल। तो यहां पर अब देखो, आपने स्क्वायर निकालना तो लगभग सब बातों की सीख ली। उम्मीद करते हैं सबका आपको स्क्वायर निकालना समझ में आया होगा। मैंने लगभग आपको सब बातें स्क्वायर निकालना मैंने सिखा दी आपको, ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। सबके बात मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझा दी है, बिल्कुल। अब यहां पर अपन यहां पर सीखेंगे क्या, देखो आगे। देखो, एक छोटी सी बात आप और सीख लो, अगर, हाँ, एक छोटी सी बात और सीख लो, वो बात समझ में आएगी आपके, फिर आगे अपन कल क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट इस पे। देखो, कुछ बातें मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, सर आपने यहां 1 से 30 तक का वर्ग देखा, 1 से 30 तक का वर्ग देखा। सर देखो, 1 के वर्ग में 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। क्या आप यहां पर एक बात देख पा रहे हैं क्या? सर किसी भी स्क्वायर के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है क्या? मतलब मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 ये कभी भी नहीं आता। क्या यहां पर किसी का आया है क्या सर? 2 भी किसी का नहीं आ रहा, 3 भी किसी का नहीं आ रहा, 7 भी इकाई का अंक किसी का नहीं आ रहा, 8 भी किसी का नहीं आ रहा। ये बात आपके पहला पॉइंट हो गया। मतलब आपसे बोला जाएगा कि सर जैसे आपने यहां पर इस प्रकार स्क्वायर निकालना सीख लिया, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा। अब आपसे उल्टा ही पूछेगा, यहां पर उल्टा पूछेगा। जैसे आपको दे दिया निकाल के यहां पर कि 14641 ये किसका वर्गमूल है, इस पर रूट लगा देगा, किसका वर्गमूल है। इसकी पहचान करने के लिए 3-4 पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट तो आपका यहां पर ये होता है, पहला पॉइंट तो आपका ये होता है, देखो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कभी भी, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। ये बात आपको समझनी है। मैंने आपको इतना स्क्वायर निकाल के बता दी, 1 से 25 तक के तो अपन ने कंटिन्यू निकाले हैं। क्या किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आया है क्या? किसी के भी नहीं आ सकता।
किसी के में भी 2 3 7 8 इकाई का वो अंक नहीं आएगा। मतलब आपसे बोलेगा कि रूट इस संख्या पे रूट लगा हुआ है, अगर उसमें 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने पर कि आपसे बोलेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, उसकी पहचान करो। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया कि कभी भी इकाई का अंक अगर पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें कभी भी इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं आएगा। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका आता है, देखो दूसरा पॉइंट आप क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या का दूसरा पॉइंट आपका आता है। देखो दूसरा पॉइंट आपका है, दूसरा पॉइंट आपका आता है पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या आप इसकी पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे पहचान। यहां पर आप क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आपको। डिजिटल सम या डिजिट सम लिखो आप, है ना, ये डिजिटल नहीं होता, डिजिट होता है आपका। पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम, डिजिट मतलब क्या होता है, डिजिट मतलब अंक होता है, अंकों का योग। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया, अंकों का योग। मैंने आपको अंकों का योग निकालना सिखाया था आपको। मतलब क्या हो गया यहां पर, किसी भी संख्या, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का डिजिट सम हमेशा हमेशा 1 4 7 9 होता है। 1 4 7 9 होता है। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है मतलब क्या हुआ, लेकिन इसका विलोम मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम का तात्पर्य क्या हुआ, इसका विलोम का तात्पर्य सर ये है कि हर 1 4 7 9 अंकों के योग वाली संख्या वो पूर्ण वर्ग हो, ऐसी बात सत्य नहीं है। मतलब कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंकों का योग हमेशा 1 4 7 9 में से ही कोई होने वाला है, इसके अलावा कोई पांचवा नहीं होगा। यह बात आप पे सत्य है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं, इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अगर अंकों का योग 1 4 7 9 रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग ही हो, ये जरूरी नहीं है आपका, है ना। इसका विलोम सत्य होने का मतलब ये हो गया। इस बात को अपन प्रूव करते हैं। आप यहां पर देखो, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको कि 1 से 30 तक के वर्ग हो गए। अब इसमें आप यहां पर देखो, यहां पर आपके अंकों के योग यहां पर आएंगे, आप यहां से गिनना स्टार्ट करो। देखो यहां पर संख्या आपकी 11 का वर्ग 121 है, अंकों का योग गिनो आपका 1 और 2 3 और एक कितना हो रहा है, यहां पर डिजिट सम आपका 4 हो रहा है। डिजिट सम को मैं इसे लिख रहा हूं डी एस लिख रहा हूं, है ना, ये आपको समझाने के लिए आपको उतारना नहीं है। देखो यहां पर डिजिट सम क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, जबकि पूर्ण वर्ग संख्या ये पूर्ण वर्ग ही आपके सारी, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम 1 4 7 9 होता है, 4 आ रहा है आपका। यहां पर आप देखो 1 और 4 5 और 4 कितना हो रहा है 9 हो रहा है, तो इसमें 9 आ रहा है। यहां पर आप देखो 1 और 6 7 और 9 कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और 16 का भी कितना हो जाएगा, 16 का जोड़ेंगे दोबारा ये फिर आपका 7 बन जाएगा। 1 और 9 10 और 6 16 हो गया, 16 को दोबारा जोड़ेंगे तो 7 आपका आएगा। यहां पर आप देखें 2 और 2 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा जोड़ने पर, 2 और 5 7 और 6 13, 13 को आप दोबारा जोड़ेंगे ये आपका 4 बनेगा। यहां पर आप देखें 2 और 8 10 एक 19 बनेगा, 19 को आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा आपका। यहां पर आप जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 4 कितना होगा आपका 9 बनेगा। यहां पर आप देखो 3 और 6 9 और 1 10 बनेगा, 10 को दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। यहां पर 4 बन रहा है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अंकों को जोड़ने पर 1 4 7 9, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा आपको। आप इसको जोड़ के देखो सब में, इसमें वही आने वाला है 1 4 7 9, इसमें आपने इतना निकाला। आप किसी का भी वर्ग का निकाल के देखो, आप वर्ग निकालोगे उसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 4 7 9 ही आएगा। यह बात आपके समझ में आ गई होगी बिल्कुल। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिट सम मतलब अंकों का योग हमेशा 1 4 7 9 में से ही होने वाला है, इसका विलोम सत्य नहीं। इसका विलोम सत्य नहीं इस बात का मतलब ये, देखो इस बात का विलोम सत्य नहीं इस बात का मतलब ऐसा है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो जैसे आप यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, एक आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे अपन लिखते हैं 29 लिखते हैं अपन, है ना, 29 का बनेगा 31 2 नहीं 27 लिखते हैं,
27 का 9 बनेगा। हाँ, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके सामने 27 1 लिखा। अब इसका क्या ये पूर्णांक संख्या है क्या? आपको पूर्णांक संख्या की पहचान करनी। जैसे आपके सामने यहां पर लिख कर दे दिया कि √27 आपको दे रखा है, ये √27 आपको दे रखा है। क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या आपको पहचान करनी? क्या आपको एक पूर्णांक संख्या की पहचान करनी? तो आप कैसे पहचान करेंगे? देखो, एक तो पहला आपका यहां पर हो गया कि किसी का भी इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता, तो यहां पर इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो आपने ऐसे ही पहचान लिया कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन आप यहां पर ऐसे पहचान सकते हैं। कैसे? आप यहां पर देखें कि इसके अंकों को जोड़े, आप कितना बन रहा है? 2 7 और 9 कितना बन रहा है? ये अंकों का योग बन रहा है आपका, डिजिट सम 9 बन रहा है आपका। लेकिन आपने तो बोला सर कि 1 4 7 9 वाली 9 यहां पर भी आ रहा है, 9 हो रहा है मतलब पूर्ण वर्ग होती। तो मैंने ये बोला था कि पूर्ण वर्ग संख्या का हमेशा ये होता है, लेकिन सब संख्याएं जो इसमें लिखी हुई वो भी पूर्ण वर्ग हो, ऐसा बात आप कह सकते नहीं। मतलब बात मैंने यूं समझाई थी आपको कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका डिजिट सम यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी संख्या भी जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो भी अगर इस रूप में हो सकती, तो ये बात इसकी सत्य नहीं होगी। मतलब अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसी रूप में होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, ये बात आपकी फिक्स है। तब देखो अगला पॉइंट, एक पॉइंट आपका इसका और है, एक पॉइंट आप और सीख ले, उसके अलावा फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। पेज पे कल पर्सन पढ़ेंगे अपन। देखो यहां पर तीसरा पॉइंट आपका आता है, देखो इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट आपका यहां पर इस प्रकार से आता है, किसी भी संख्या का, या आप यूं लिखो, किसी भी संख्या का, बड़ी लाइन होगी, आप यूं लिखो, पूर्ण वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे आपके? देखो, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 1 से लेकर 24 तक के, 1 से लेकर 24 तक के संख्याओं के, या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं। 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं। यह बात आपके समझ में आ गई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब भाई यहां पर यह हो गया कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके लास्ट के 2 जो अंक होंगे वो 1 से लेकर 24 तक की संख्या में जो अंतिम 2 अंक आते हैं उन्हीं में से कोई होगा। मतलब बाद में फिर रिपीट होने लगते हैं। जैसे आप यहां पर देखना, आप यहां पर देखना, यहां पर आप देखना, जैसे देखो यहां पर क्या है, 1 से लेकर 24 तक, इसमें 25 के वर्ग में अंतिम 2 अंक क्या आ रहे हैं सर? इस 25 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 25 आते हैं। तो अंतिम 2 अंक 25 कहां पे दिख रहे हैं आपको? अंतिम 2 अंक 25 कहीं ना कहीं आ चुके हैं पहले। आप देखो ये रहे अंतिम 2 अंक 25, 5 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 25 आते हैं। जैसे यहां पर देखो आप 26 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 76 आ रहे हैं, तो 76 भी पहले कहीं ना कहीं आ चुके हैं। देखो ये 24 के वर्ग में आ चुके हैं 76। मतलब क्या हो गया कि अब कोई भी पूर्णांक संख्या है उसके 2 अंतिम के जो अंक होंगे वो अंतिम के 2 अंक 1 से लेकर 24 तक की संख्या में जो 2 अंक आएंगे वही हो गए आपके। जैसे देखो यहां पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, तो 29 भी 1 से 24 की तक की वर्ग संख्याओं में कहीं ना कहीं आ चुके होंगे पहले। तो 29 आपके ये रहे अंतिम 2 अंक। जैसे यहां पर आपका 84 आ रहा है, तो 84 आपके यहां पर आ चुके हैं पहले। जैसे यहां पर आपका 41 आ रहा है, 41 आपका यहां पर आ चुका है पहले, ये 1 से 24 के अंतर्गत आ चुके हैं पहले। 00, ये 00 आपके यहां पर आ चुके हैं, यहां पर आ चुके हैं आपके पहले। मतलब ये आपके जो बाद में होंगे वो सब आपके यहां पर रिपीट होंगे बिल्कुल 15 के वर्ग में। हाँ, 25 आपका 15 के में भी आता है, 25 5 के में भी आता है, ये बात आपके यहां पर रिपीट हो रहे हैं। देखो अब जैसे आप यहां पर देखें 49 के वर्ग में अंतिम 2 अंक 01 है, तो 01 आपका आ चुका है पहले, 01 आपका आ चुका है पहले। ये यहां पर आपका 1 होता है, इसको आप 01 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका 01 भी आ चुका है। जैसे यहां पर आपका 04 2 के में हो जाएगा। यहां पर आप 49 देखो, 7 के वर्ग में इकाई के 2 अंक 49 होते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए 44 आ रहा है, तो 22 के वर्ग होता है आपका 400, नहीं 44 किसमें आता है आपका, 44 आता है, 12 का वर्ग 144 होता है, उसमें इकाई के अंक 2 4 4 होते हैं।
यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आप किसी का भी देख लो 96 किसके में आता है आपका 2 14 का वर्ग 196 है, उसमें इकाई के अंक 2 थे, यहाँ पर आपके मैच करें 36 में। जैसे आप और देखो कोई से आप देख लो उठा के आप अपने हिसाब से रेंडमली 21 देखो, 21 कहां पे आया था आपका 21 11 का वर्ग 121 था, उसका इकाई का अंक भी 21 था आपका। और आप देख लो कोई सा भी उठा के, जैसे आप अपने हिसाब से देखो यहाँ पर 61 कहां पे आया था आपका 19 का वर्ग 361 होता है, उसके इकाई के अंक 61 थे आपके। 41 आप देखो 41 21 का वर्ग 441 होता है, उसमें आ गया था आपका 41। आप कोई सा भी उठा के देख लो, आप यहां से देखो, आप यहां पर देखो 21 आपने देख लिया पहले, 44 आपने देखा था किस में आता है 12 के वर्ग में 44 आता है आपका पीछे। आप यहाँ पर देखिए 61 आपने देख लिया पहले, और आप यहाँ पर देखो 69 किस में आता है 13 का वर्ग 169 होता है, उसमें आता है पीछे आपका। आप और देखें यहाँ पर, और आपने लगभग सब देख चुके, उम्मीद करते हैं मतलब आपका 1 से लेकर 24 तक के जो वर्ग है आपका, उसी के 2 अंक रिपीट होते हैं आपके बार बार, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान आप कर सकते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आप परेशान हो गए होंगे, आज के लिए आपका इतना ही काफी। अब कल अपन इस वर्ग पे क्वेश्चन करने वाले हैं, स्क्वायर पर किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न अपन कल करेंगे। और साथ के साथ में कल क्यूब भी सीखेंगे अपन, घनमूल कैसे निकालते हैं अपन, वो बातें अपन सीखेंगे। बजाय वर्गमूल के अपेक्षा घनमूल निकालना आसान होता है, वो बातें अपन कल सीखेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काफी, कल मिलते हैं, सभी को धन्यवाद।